नमस्कार, मैं महेंद्र श्रीवास्तव और आज मैं रामपुरा में हूँ और आपको नज़ारा दिखाता हूँ। सबसे पहले रामपुरा का मैं आपका देखिए। रामपुरा एक तरफ गांधी सागर झील, दूसरी तरफ बसा हुआ रामपुरा और इधर अरावली पर्वत। शानदार नज़ारा रामपुरा का। बहुत सारी यादें रामपुरा से है। रामपुरा ने भी एक इतिहास रचा है। और आज रामपुरा, आखिर रामपुरा का विकास कैसे संभव होगा? रामपुरा के विकास को लेकर क्या विज़न होना चाहिए? आज जो रामपुरा कभी ज़िला हुआ करता था, आज ये रामपुरा धीरे 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 सिमटने लगा है। और कहीं न कहीं आशा की किरण रामपुरा वासियों के मन में आज भी बनी हुई है। पिक्चर आप देख रहे हैं, मेरा आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ पूरी तरह से कि रामपुरा का विकास हो सकता है। कोई भी काम ऐसा असंभव नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। सब कुछ हम कर सकते हैं। इसी रामपुरा के विकास को लेकर हमने जनप्रतिनिधि से बात करी, समाज सेवक से हमने बात करी, अनेक वर्ग के लोगों से हमने बात करी। और आज इसी बात की श्रृंखला में मेरे साथ आज हैं बोहरा समुदाय के एक युवा समाज सेवक, तत्पर सेवा में रहने वाले मुस्तफ़ा मदेह। और आज वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस रामपुरा के विकास को लेकर। इस रामपुरा का विकास कैसे हो सकता है? बोहरा समाज के लोग प्रतिवर्ष कितने यहाँ पर आते हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, ये तमाम बातें आज हम उनसे करेंगे और अपने विचार इस पर रखेंगे। हम रामपुरा का विकास कैसे कर सकते हैं? मुस्तफ़ा भाई आज मेरे साथ हैं। मैं आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ, आज मुझे आपने समय दिया है इसके लिए। रामपुरा की बात करें, रामपुरा में आपका जन्म हुआ, रामपुरा में आपकी पैदाइश है और वो रामपुरा खिलता हुआ रामपुरा और आज का रामपुरा। रामपुरा के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और क्या रामपुरा को आपने कैसा देखा और आज रामपुरा को आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो अपनी ये बात करेंगे और फिर बात करेंगे विकास को लेकर। हाँ जी, नमस्ते। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। रामपुरा जो है ना, बचपन में हमने देखा है। मेरे बचपन में तो रामपुरा में चहल पहल हुआ करती थी, बहुत बहुत ज़्यादा। व्यापार अच्छा था, कोई परेशानी नहीं थी। गांधी सागर डैम जब बना तब इसके लगभग 228 गांव डूब में गए, जो सारे रामपुरा ज़िले में लगते थे। रामपुरा ज़िला था होलकर के ज़माने में, और सारी मंडी यहीं थी, अनाज मंडी। और यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल था तब। कॉलेज यहाँ का बहुत पुराना है, हायर सेकेंडरी स्कूल वो यहाँ का बहुत पुराना है। आसपास के लगभग शामगढ़ तक के लोग, शामगढ़ रोड भानपुरा, रामपुरा पढ़ने आते थे। शिक्षा की नगरी भी हुआ करता था एक तरह से। जी जी। और जब तक कि कुकुरेश्वर, मनासा, नारायणगढ़ तक के लोग भी रामपुरा पढ़ने आते थे, कॉलेज की पढ़ाई यहाँ ऐसा करते थे। यहाँ पे रामपुरा में एमएससी, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सभी संकाय चलते थे। जी। एमकॉम, एमए क्लासें चलती थी पूरी। और कुल मिला के रामपुरा बहुत अच्छा था। गांधी सागर डैम बनने के बाद में एकदम से तो टूटा नहीं, लेकिन जैसे जैसे व्यापार कम होता गया लोगों का, तो लोग धीरे धीरे छोड़ के अपने बेटों को बाहर बेचने लगे। और वो धीरे धीरे रामपुरा धीरे धीरे टूटता गया, बर्बाद होता गया, एक तरह से सिमटता गया। व्यापार कम होता गया, टूटता गया। वहाँ कॉलेज में भी एक एक संकाय बंद होने लगे। मतलब उसमें एक तो प्रोफेसर की नियुक्ति बंद ख़त्म होती गई। अगर उसका ट्रांसफ़र होता तो नया प्रोफेसर आना बंद हो गया। तो यहाँ से छात्र छोड़ के जाने लगे। और इस तरह धीरे धीरे किसी कारण लोग कम होते गए। आबादी यहाँ की आज भी स्थिर है, जो पहले थी वही आज भी है। व्यापार जब तक नहीं होगा तब तक लोग यहाँ रुकेंगे नहीं। अभी क्या स्थिति व्यापार की बात कर रहे हैं? आपने व्यापार की बात शुरुआत करी, व्यापार की स्थिति क्या है रामपुरा? व्यापार की स्थिति कोई खास नहीं है, मध्यम बनी हुई है। रामपुरा लोग, क्योंकि क्या हुआ, कुकुरेश्वर जब पटवा जी ने कुकुरेश्वर को छोटे बहुत से गांव कुकुरेश्वर में जोड़े तो रामपुरा से कुछ गांव टूटे, उनका रामपुरा आना बंद हुआ। सरकारी काम से आदमी आता है तो यहीं से खरीदी करता है, वो कुकुरेश्वर जाने लग गए। तो उससे भी फ़र्क पड़ा रामपुरा को। और जो कुकुरेश्वर को छोटी मोटी सड़कों से जोड़ा गया गाँव को, जैसे रामपुरा के आसपास जो लगने वाले गाँव हैं उनको यहाँ के नेताओं ने रामपुरा से जोड़ने की कोशिश नहीं की। आज भी वो गाँव, जैसे यहाँ पर पीपलदा पठार चल के जाते हैं, खेत पालिया से ऊपर पीपलदा पठार, वो आज भी कच्ची सड़क है, पक्की नहीं हुई। वो ऊपर जुड़ सकती थी, भराना और पूरा पठार जुड़ सकता था, वो आज भी हो नहीं पाया। तो रामपुरा के जो विकास के लिए कुछ करना था,
वो यहाँ के या शासन जो भी रहा हो वो नहीं कर पाए इस चीज़ को। तो उस कारण वो गांव भी दूसरी जगह जाने लग गए। हाँ, तो इसका भी एक कारण रहा कि व्यापार डाउन होता गया यहाँ पे। हाँ, और हाँ, दूसरी जो 228 गांव डूबे, हाँ। वो खेती का सारा अनाज रामपुरा बिकता था, वो तो टूट ही गया, बिल्कुल खत्म हो गया। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो नुकसान जितना रामपुरा का होना था, वो नुकसान तो हो गया। अब रामपुरा को अपन डेवलप कैसे कर सकते हैं? रामपुरा के बारे में क्या विज़न होना चाहिए आम लोगों का, जो राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, समाज जन का? ऐसा विज़न कुछ होना चाहिए, अपन रामपुरा को डेवलप कर सकें। देखो अब है ना, चलो गांव डूब गए, खेती डूब गई, लेकिन बिजली पानी की आज कमी नहीं है। इस बिजली पानी से फिर से उद्योग चलाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। ज़रूरत है एक इच्छा शक्ति की, दृढ़ इच्छा शक्ति की। कोई ऐसा नेता, कोई भी रामपुरा में रुचि लें। आसपास ज़मीनें बहुत है, और अब पहले जो बंजर ज़मीनें थी वो सब आबाद हो गई, खेती बाड़ी बहुत अच्छी विकसित हुई, उपजाऊ हो गई। हाँ। तो एक तो यहाँ पे माल होता है उसका, जैसे यहाँ बगीचे बहुत है आसपास, संतरा, आजकल जामफल, अब सीताफल के बगीचे भी लगने लगे हैं। बहुत से फल है रामपुरा के आसपास बहुत होने लगे हैं। तो उसके पल्प की कोई इंडस्ट्री डाली जाए, उससे संबंधित कोई भी उद्योग आए, और उद्योग आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बिजली पानी की समस्या बिल्कुल नहीं है, श्रम बहुत सस्ता है रामपुरा में। और बस ज़रूरत है कि ये जो अभी सड़क डबल ही है। हाँ। हाँ, अगर सड़क चौड़ी हो जाए और झालावाड़ नीमच जुड़ जाए तो रामपुरा का विकास संभव है। 4 लेन की बात हो रही है, हाँ। उसमें नीमच को गरोड़ से जोड़ने की बात, उसमें हम चाहते हैं कि ये जो है 4 लेन मनासा, कुकड़ेश्वर, रामपुरा से होके खड़ाउदा तरफ जाए। और रास्ता कौन सा है वो तो उनके जो इंजीनियर, जो भी तकनीकी विशेषज्ञ आएंगे वो निकाल लेंगे। आसान रास्ता है। इसमें क्या होगा, लागत, समय, विवाद ये कम से कम होंगे और जल्दी काम पूरा होगा। ये हाँ, कि अभी कुछ समाचार में पढ़ा था हमने कि ये दूसरी जगह से निकल रही है, स्वास्थ्य उधर वो हासपुर, नलवा, कुछ जगह से चचोर। 2 प्रोजेक्ट है उनके, हाँ। एक ये प्रोजेक्ट भी है, 2 एक है। वो अब प्रोजेक्ट हम भी है। चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट रामपुरा होके सड़क निकले, हाँ। ताकि सारे जो है पुराने हाँ। वापस अपने पहुँच पर आ जाए। हाँ। बनासा है, कोकेश्वर है, रामपुरा। क्योंकि अगर मान लो ये यहाँ से नहीं निकलता है और ये पीछे से निकालते हैं तो रामपुरा को घाटा होगा। घाटा ये होगा, रामपुरा को भी होगा, कोकेश्वर को होगा, मनासा को थोड़ा देर से होगा। गरुड़ जिले बनाने की मुहिम चल रही है। अब जो जिला बनेगा तो 60 किलोमीटर के आसपास के जो गांव वो गरुड़ में शामिल हो जाएंगे। तो ये जो गांव है वो सब गरुड़ में चले जाएंगे, निचले हिस्से वाले। अच्छा। ये जो यहाँ रामपुरा आते थे या कोकेश्वर आते थे, मनासा आते थे, वो सब ये उधर सब वहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ का व्यापार जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये आखिरी किरण है। अगर ये रामपुरा में आ जाए तो विकास के द्वार फिर से खुल जाएंगे। और हम आशा करते हैं हमारे विधायक महोदय से, ऊर्जावान विधायक हमें मिला है यहाँ पे, माधव जी मारू, उनसे बातचीत भी होती है, ऊर्जावान है, और वो कहते हैं हमेशा आप मुझे बताओ क्या काम है। तो हम चाहते हैं कि माधव जी फिर से इस क्षेत्र को विकास की तरफ ले जाएं। ये विकास की तरफ ले जाएं। आपका विज़न ये है कि चूंकि रामपुरा सोनड़ी इससे जुड़ेगा तो रामपुरा का डेवलपमेंट होगा। इसमें मुझसे एक बात और आपसे करना चाहता हूँ। बोहरा कम्युनिटी एक बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर है। यहाँ पे आपके एक तीर्थ स्थल भी बना हुआ है। जो लोग बॉम्बे से आते हैं उनको भी सीधा लिंक यहाँ पे होगा। इसको कैसे मानते हैं? होगा ना, बहुत आसान होगा। यहाँ की विदेशों से लोग बहुत आते हैं, खासकर मुंबई से आने वाले। और यहाँ साल भर में, एक साल में कम से कम नहीं तो 50, 60, 70 हज़ार लोग यहाँ मज़ार पर आती है। सैयदी बाबा खान साहब का मज़ार है यहाँ पे। यहाँ इतने लोग आते हैं हर साल। तो ये उनको भी आसान होगा और हो सकता है व्यापार भी बढ़े। यहाँ से रामपुरा बड़ी जगह से जुड़ जाएगा, बड़ी मंडियों से। यहाँ का माल ऊंचे दामों में आगे बिकेगा, यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, किसानों को, व्यापारियों को। और वहाँ का माल यहाँ आने में आसानी होगी, तो व्यापार बढ़ेगा इस क्षेत्र में। तो इसके लिए बस यही उम्मीद लगाए बैठे हम प्रशासन से। तो ये होना चाहिए। आपने मुझे एक बात बताई थी कि चूंकि अगर वो ये रास्ता रामपुरा से नहीं जुड़ता है, चलिए अपन थोड़ा बात करते हैं। रामपुरा से अगर ये नहीं जुड़ता है और उधर उस दूसरे ट्रैक से जोड़ते हैं, तो इसमें जो आप बता रहे हैं गरोठ का फ़ायदा होगा, मनासा कुकड़ेश्वर का नुकसान होगा, व्यापार को लेकर जो आप मेरे से बात कर रहे हैं, वो कैसे क्या होगा? ये कुछ मैं आपकी बात को समझ जिला बनाने की मुहिम चल रही है, ऐसा सुनने में आया है। तो अगर जिला बनता है तो आसपास जो पास पड़ेंगे क्षेत्र वो गरोठ में शामिल होंगे। तो अगर ये सीधा गरोठ से जुड़ता है चौचौर से, तो कुछ गांव वहाँ के गरोठ में लग जाएंगे, वो लोग उधर चले जाएंगे, वो गरोठ चले जाएंगे। तो ये नुकसान अपने जिले को नुकसान जिले मनासा तहसील को ही होगा पूरा, कुल मिला के। हाँ, पूरा व्यापार प्रभावित होगा मनासा तहसील का। तो हम चाहते हैं कि ये इधर से जुड़े, बस इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं।
चलिए एक और मैं बात करता हूँ मुस्तफा भाई, यहाँ से आपने उद्योग की बात करी, किस प्रकार का उद्योग यहाँ पर डेवलप हो सकता है? उद्योग देखो, यहाँ पे बांस के जंगल काफ़ी है, उसको आगे बांस के जंगल और लगाए जा सकते हैं यहाँ पे। तो इससे संबंधित जो उद्योग आएगा, बांस के पुट्ठा है, कागज़ है, वो भी यहाँ लग सकता है अगर कोई चाहे तो। दूसरा, ये जो फल होते हैं यहाँ पे, बगीचे बहुत है आसपास फलों के, संतरे के हैं, हाँ, अमरूद के उसके हैं। पल्प की भी यहाँ गुंजाइश बहुत है, पल्प बनाने की। हाँ हाँ हाँ। और दूसरे उद्योग भी यहाँ आ सकते हैं, हाँ। जिनको पानी और बिजली की जरूरत बहुत है। सस्ती मिलेगी। पानी यहाँ बहुत सस्ता है, श्रम सस्ता है, हाँ। बिजली है। क्योंकि अगर सड़क 4 लेन आता है तो फिर वो यातायात की तो तकलीफ होना ही नहीं है। हाँ, वो सीधा एक यातायात लाइन से सुचारू जुड़ हो जाएगा, एक जाएगा, लाइन से बॉम्बे हाँ, दिल्ली से जुड़ जाएगा और वो सीधा। रेलवे लाइन से भी जुड़ जाएगा, बड़ी लाइन से, हाँ। यहाँ से, हाँ। और सबसे जुड़ेगा। तो फिर उद्योग कोई भी आए, परेशानी नहीं आएगी ही नहीं। और श्रम यहाँ आसपास गांव में बहुत सस्ता उपलब्ध है। सबसे बड़ी जो है फ़ायदा ये है उद्योगों को, श्रम सस्ता, बिजली, पानी सब की कुछ कोई परेशानी नहीं। और रामपुरा पूरी तरह से डेवलप भी हो जाएगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा लोगों को, लोग बाहर जाना बंद होंगे तो यहाँ अपने आप आबादी बढ़ेगी, तो उसका फायदा यहाँ को मिलेगा, इस क्षेत्र के सभी लोगों को। हाँ हाँ हाँ। लोग पलायन करना बंद हो जाएंगे, आएंगे वापस जो बाहर गए हैं। तो हम चाहते हैं लोग पलायन तो बंद करें और वापस आएँ जो बाहर गए हुए हैं। तो वो उसी कारण संभव है कि ये 4 लेन जो है रामपुरा से होकर निकले। हाँ हाँ, बस। इससे है ना। हाँ। रामपुरा का विकास कैसे हो सकता है, इसको लेकर आज मेरी बात हुई। मुस्तफा मदेह, उन्होंने अपने विचार को रखा कि रामपुरा का डेवलपमेंट आज भी हो सकता है। 8 लेन ट्रैक से रामपुरा जुड़ सकता है तो रामपुरा का व्यापार व्यवसाय यहाँ से पूरी तरह से बढ़ सकता है। ये नज़ारा रामपुरा का आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। हर कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर रहने को तैयार है, मगर कहीं इच्छा शक्ति ऐसे होना चाहिए कि विकास रामपुरा का हो। रामपुरा के विकास में सबके कदम आगे बढ़ें। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि प्रयास इसके लिए करें, जनता प्रयास इसके लिए किए, और हर समाज का जो व्यक्ति है वो भी प्रयास करे, तो रामपुरा वापस पहले जैसा हो सकता है। रामपुरा का डेवलपमेंट हो सकता है। जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं वो पलायन रुकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बात की, यहाँ पे कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, पर शंकाएँ बंद पड़ी हुई है। वो शंकाएँ अगर यहाँ से चालू हो जाए तो बच्चों के पढ़ने के लिए भी, चूँकि रामपुरा से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले हैं पढ़ के। राजनीति के क्षेत्र में देखें अपन, इसरो में लोग यहाँ से गए हैं, बड़े बड़े पदों पे लोग यहाँ से गए हैं। तो रामपुरा की ऐसी विरासत है कि रामपुरा से हर बच्चा आगे बढ़ा है। बस ज़रूरत है रामपुरा के विकास की, कि रामपुरा के विकास में हर आदमी अपना कदम बढ़ाए, हर बात को रखे, समाज के समक्ष रखे, जनप्रतिनिधि के समक्ष में रखे, और इस बात को कैसे भी आगे बढ़ सकता है। मुस्तफा भाई, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ कि आज मुझे आपने समय दिया, अवसर दिया, और रामपुरा के विकास के लिए आज आपने इतनी बड़ी बात करी। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। आप रामपुरा के लिए समय निकाल के आए, और मैं तो इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे आपने विचार जाने और मैंने अपने विचार आपको बताए। तो मैं चाहता हूँ ये विचार आगे तक पहुँचाएँ आप, शासन तक, हमारे सीएम साहब, पीएम साहब, जहाँ तक भी पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँचाएँ, और रामपुरा के विकास के द्वार किसी भी तरह खुले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।